भारत और चीन के बीच रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट लौटती दिखाई दे रही है। 6 महीने की रोक के बाद चीन ने आखिरकार भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी है। ये वही चुंबक है जिनकी कमी से भारत की कई बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट अटक गए थे। अब चीन के इस फैसले से भारतीय उद्योग जगत में राहत की लहर दौड़ गई है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई जान फूंक दी है। दरअसल चीन ने इस बार रेयर अर्थ सप्लाई के लिए भारत को मंजूरी तो दी है, लेकिन इसके साथ कुछ कड़ी शर्तें भी जोड़ दी हैं। बीजिंग ने साफ कहा है कि भारत इन चुंबकों को अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं कर सकता और इनका इस्तेमाल किसी भी रक्षा या सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। चीन ने भारत से ये गारंटी मांगी है कि यह सामग्री सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगी। इस कदम के पीछे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापारिक तनाव भी एक अहम वजह माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात में दोनों देशों ने तनाव कम करने पर सहमति तो जताई, लेकिन रणनीतिक वस्तुओं पर नियंत्रण अभी भी जारी है। भारत में इस समय 4 कंपनियों हिताची, कॉन्टिनेंटल, जे-उशिन और DE डायमंड्स को चीन ने आयात की अनुमति मिल चुकी है। इन कंपनियों ने चीन के निर्यातकों और भारतीय अधिकारियों से जरूरी मंजूरियां पूरी कर ली हैं। उद्योग जगत का मानना है कि इस कदम से भारत के EV और टेक्नोलॉजी सेक्टर को दोबारा रफ्तार मिलेगी, जो पिछले कुछ महीनों से रॉ मटेरियल की कमी से जूझ रहे थे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चीन ने सभी खरीदारों से एक एंड यूजर सर्टिफिकेट यानी अंतिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र मांगा है। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन चुंबकों का इस्तेमाल किसी हथियार या सामूहिक विनाश के उपकरणों में नहीं किया जाएगा। पहले भारत के करीब 50 से ज्यादा आवेदन चीन के वाणिज्य मंत्रालय में अटके हुए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ को मंजूरी मिल चुकी है और सप्लाई लाइन फिर से चालू हो गई है। गौरतलब है कि चीन दुनिया के रेयर अर्थ बाजार पर करीब 90% नियंत्रण रखता है, इसलिए उसकी किसी भी पाबंदी या रियायत का असर सीधे सीधे दुनिया के उद्योगों पर पड़ता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल आज लगभग हर आधुनिक तकनीक में होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर से लेकर विंड टर्बाइन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि एरोस्पेस उपकरणों तक। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात किया था, जिसकी कीमत लगभग 306 करोड़ रही। अब जब चीन ने फिर से रास्ता खोला है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में भारत के EV सेक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कोलकाता और ग्वांझू के बीच सीधी उड़ानें हो गई हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी की उम्मीद है। यानी तनाव और टकराव के बीच अब रिश्तों में कुछ नरमी दिखाई पड़ रही है, और ये नरमी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यापारिक तालमेल के नए अध्याय के रूप में सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।